किसी को मालूम नहीं अगले पल आपके साथ क्या हो जाए। कम से कम भी 20 इमिग्रेशन जजेस को निकाल दिया गया उनके पद से। उनमें से एक जज ने लिंक्डइन में पोस्ट डाली, डोंट फायर द पीपल यू ऑलरेडी हैव। अमेरिका में इमिग्रेशन कोर्ट में करीब 3.5 मिलियन केस पेंडिंग है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एकदम उल्टा काम कर रही है। हायरिंग के बजाय वो लोग फायरिंग कर रहे हैं। एक्सपीडाइटल रिमूवल लगाकर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को पावर्स देकर फटाफट निपटाओ और घर भिजवाओ। जितने भी लोग अब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, भाई प्रिपेयर होकर जाएं। वेलकम बैक कबड्डी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। इस वक्त अमेरिका में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कहीं पर आइस रेड कर रही है तो कहीं पर एक्सपीडाइटल रिमूवल की बात की जा रही है, और एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन कोर्ट के जो जजेस हैं उनको ही फायर कर दे रहे हैं। इस हफ्ते करीब 20 इमिग्रेशन जजेस को फायर कर दिया गया। 3.5 मिलियन केस इमिग्रेशन कोर्ट में पेंडिंग है। बावजूद कि इमिग्रेशन जजेस को बढ़ाया जाए, उनको फायर किया जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये सच में एक्सपीडाइटल रिमूवल को यूज़ करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को निपटाया जाए और उनकी कंट्री वापस भेजा जाए। इस वक्त अमेरिका में माहौल ऐसा है कि किसी को मालूम नहीं अगले पल आपके साथ क्या हो जाए। इमिग्रेंट्स तो दूर की बात, यहाँ पर इमिग्रेशन जज जो हैं उनको नहीं बख्शा जा रहा। अमेरिका में इमिग्रेशन कोर्ट में करीब 3.5 मिलियन केस पेंडिंग हैं, जिसमें जजेस की रिक्वायरमेंट है कि उनको हायर किया जाए, बल्कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो उनको निकाल रही है। इसी हफ्ते कम से कम भी 20 इमिग्रेशन जजेस को निकाल दिया गया उनके पद से। जजेस को निकाला गया, उनमें से एक जज ने लिंक्डइन में पोस्ट डाली, डोंट फायर द पीपल यू ऑलरेडी हैव। उनका ये कहना है कि इमिग्रेशन कोर्ट में कम से कम 3.5 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं। हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑलरेडी कांग्रेस से पैसा मांग रहे हैं टू हायर मोर पीपल, लेकिन यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एकदम उल्टा काम कर रही है। हायरिंग के बजाय वो लोग फायरिंग कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनको भी अपनी जॉब से निकाल दिया। इस वीकेंड कम से कम भी 20 इमिग्रेशन जज। अब इसका सीधा असर पेंडिंग केसेस पे पड़ेगा, जहाँ पर ऑलरेडी इतना वक्त लग रहा था, 8 साल 10 साल। तो अब सोचो 20 इमिग्रेशन जज को निकाल दिया गया, जिन्होंने एटलीस्ट हजारों में केस तो उन्होंने हैंडल करने ही थे। तो अब वो केस और ज़्यादा बैकलॉग में चले गए हैं। पर कहीं ऐसा तो नहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीडाइटल रिमूवल लगाकर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को पावर्स देकर कि भाई इमिग्रेशन कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं पड़े, पहले ही इमिग्रेशन ऑफिसर डिसाइड कर दें इंटरव्यू में कि हाँ भाई इसका केस पास है, फेल है, और निपटाने के बाद घर वापस भेज दिया जाए। हालांकि ये एज पर लॉ नहीं है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, पर दिख तो यही रहा है कि फटाफट निपटाओ और घर भिजवाओ। और जितने भी इमिग्रेशन लॉयर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जितने भी लोग अब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, भाई प्रिपेयर होकर जाएं। ऐसा नहीं है कि आपसे वहाँ जाकर कुछ पूछा गया और आपको पता ही नहीं। अगर कुछ पता नहीं होगा तो घर वापसी पक्की है। इस तरह के हालात बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इमिग्रेशन जजेस को ही निकाल रहे हैं, तो आप खुद सोचो कि जितने केस पेंडिंग हैं उनको कैसे टैकल किया जाएगा। उनको टैकल ऐसे ही किया जाएगा कि फटाफट निपटाओ और घर भिजवाओ। हालांकि जितने भी लोगों की आइस डेट्स हैं, थोड़े से चौकन्ने होकर जाएं। इमिग्रेशन लॉयर्स यही कह रहे हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले से प्रिपेयर होकर जाओगे तो अगर कोई कुछ पूछता है तो आप बोल सकते हो। एक तरह का ये वही बात है कि आपकी टेस्टिंग कभी भी हो सकती है। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर आए हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो लीगली हैं। अगर कल को आइस के साथ आपका एनकाउंटर होता है तो भाई आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए दिखाने के लिए कि भाई आप कैसे आए, किस वीज़ा पे हो, क्या कर रहे हो, क्या इंटेंशन है। कुछ लोग वीज़ा पर आकर भी, फॉर एग्जांपल किसी के असाइलम केस लगी है तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आपको क्या दिक्कत है, तो पता होना चाहिए कि भाई हाँ मुझे क्या दिक्कत हुई आपकी कंट्री में, या आपको जितने भी ग्राउंड्स हैं असाइलम के, जितने लोगों ने भी वीज़ा पर आए थे और वो उन्होंने केस लगाया है। काफ़ी लोग मुझे इस क्वेश्चन का जो है कमेंट में काफ़ी बार मैंने देखा, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको बता दिया जाए। इमिग्रेशन लॉयर्स भी यही कह रहे हैं कि आप प्रिपेयर रहें। अब चाहे आप लीगल हो, आप इलीगल हो, आपको मालूम होना चाहिए कि आप इस कंट्री में क्या कर रहे हो। अभी तो भाई हालात ऐसे हो गए हैं कि जितने भी लैटिन अमेरिकन हैं वो तो काफ़ी ऐसी जगहें हैं जैसे कोका कोला को बायकॉट कर रहे हैं। कोका कोला कोई पी नहीं रहा, और ये मैं पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुनने में आ रहा है कि टेक्सास में कोका कोला के प्लांट में उन्होंने इमिग्रेंट्स को फायर किया, पहले उनको जॉब से निकाला और उसके बाद आइस को इन्फॉर्म कर दिया। अब इस चीज़ को देखकर जितने भी लैटिन अमेरिकन हैं जो कोका कोला पिया करते थे, सबसे ज़्यादा
हिस्पैनिक कम्युनिटी ही कोका कोला पीती है। अब उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है भाई। अब वो पेप्सी की तरफ, दूसरी ड्रिंक्स की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से कोका कोला की सेल्स और अपने, मैं देख रहा हूँ कि वो प्राइस भी घटा रहे हैं। इस तरह के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की आइस रेड्स हो रही हैं और इमिग्रेंट्स पे, स्पेशली जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है अमेरिका का। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ तो अंडे ही महंगे हो गए हैं भाई। अब टैरिफ भी लग रहा है, इमिग्रेशन क्रैकडाउन भी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं, जिसकी वजह से यूएस सिटीजन तक अपनी जॉब गंवा रहे हैं। जैसे इमिग्रेशन जज, वो तो यूएस सिटीजन है ना, उन्होंने अपनी जज जो उनकी जॉब है वो गंवा दी। तो ये असर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमिग्रेंट्स पे पड़ रहा है। हर घर में अगर यूएस सिटीजन है तो उसका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर अनडॉक्यूमेंटेड अमेरिका में है। तो ये यूएस सिटीजन और इमिग्रेंट्स डायरेक्टली लिंक्ड हैं। काफ़ी ऐसे सेक्टर हैं जैसे कंस्ट्रक्शन, फार्मर, गैस स्टेशंस पे चले जाओ, ट्रकिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, ये सब इमिग्रेंट्स ने संभाल रखी है। तो जब इस तरह की रेड्स मारी जाएंगी, वो भी सिर्फ रेशियल प्रोफाइल देखकर, फॉर एग्जांपल लैटिन अमेरिकन्स के लिए, अब पहले बंदा काम कर रहा था, अब उसको निकाल दिया, ऊपर से आइस भी डाल दी। तो आप देख रहे हो कि लोग दिल पे ले लेते हैं ये सब चीज़ें। तो अब बिजनेसेस पे भी फ़र्क पड़ रहा है। अभी कोका कोला कंपनी जो है वो एक्चुअली में डील कर रही है इस सब चीज़ों से कि भाई कर तो उन्होंने दिया, अभी सुनने में तो यही आया, अब रियलिटी क्या है किसी को मालूम नहीं। पर जो दिख रहा है मेरे को, मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया पर, जितने भी लैटिन अमेरिकन्स हैं भाई वो कोका कोला को बॉयकॉट कर रहे हैं। अमेरिका में हिस्पैनिक कम्युनिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब अगर हम सिर्फ क्लीनिंग की बात कर लेना कि हाउस क्लीन करने हो, आपको देखना सभी हिस्पैनिक देखने को मिलेंगे। सुबह जब यहाँ पर मैं देखता हूँ, जब कार्गो वैन्स जाती हैं तो भर भर के हिस्पैनिक लोग जा रहे होते हैं। क्या करने? घर साफ करने। होटल्स में जो हाउसकीपिंग हो रही है, लैंडस्केपिंग हो रही है, ये सारे जो हार्डवर्किंग काम है ना, ये हिस्पैनिक कम्युनिटी ने ही संभाल रखे हैं। तो अगर हिस्पैनिक कम्युनिटी के साथ धक्का होगा अमेरिका में, तो भाई फिर ये भी पीछे नहीं छूटेंगे। ये लोग टारगेट नहीं जा रहे, वॉलमार्ट ऐसी सब कंपनीज को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो अब इससे हो क्या रहा है, क्योंकि ये लोग कंज्यूमर भी हैं, तो जब कंज्यूमर जाएगा नहीं खरीदने तो बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा। अगर इनके साथ ही नाइंसाफ़ी होने शुरू हो गई तो मुझे लगता है अमेरिका की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप इन कम्युनिटी के साथ धक्का करोगे, भाई इनकी यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। ये लोग टारगेट बॉयकॉट कर रहे हैं, वॉलमार्ट बॉयकॉट कर रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, कोका कोला नहीं पी रहे, पेप्सी पी रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा तो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो। सो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं इस वक्त अमेरिका में, थोड़े अलर्ट रहें, क्योंकि आपको नहीं पता आपका इनकाउंटर कब किस वक्त किस से हो जाए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने फ़ोन में, अगर आप टैब यूज़ करते हो टैब में, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में, हर जगह अपने साथ रखें, ताकि जब भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भाई आप अमेरिका में क्या कर रहे हो, तो आप उसको दिखा सको। सो मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। मिलती देन चको फटे। और हाँ, टोरंटो कनाडा में भाई एक और प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 17 लोग इंजर हो चुके हैं। मुझे तो आजकल डर ही लगता है प्लेन में बैठने से, क्योंकि जिस तरह से एविएशन फ़्लाइट्स क्रैश हो रही हैं, भाई कुछ भरोसा नहीं। अपना भी आप ध्यान ही रखें और ट्रैवल मत ही करें।